मसीह खुदाम की सलामती आप सब पे हो। मसीह खुदाम आप सबको बहुत ज़्यादा बरकत आप फरमाए और अपने चेहरे का नूर आप लोगों के ऊपर जलवागर अता फरमाए, आमीन। आज का जो हमारा मजमून है, टॉपिक है, वो करप्शन के हवाले से है। करप्शन को दो तरह से बयान किया गया है, बाइबल मुकद्दस में भी देखें और दूसरे बाइबल मुकद्दस से हट के भी देखें तो करप्शन को दो तरीके से बयान किया गया है। एक है फिज़िकल करप्शन और एक है स्पिरिचुअल करप्शन। स्पिरिचुअल करप्शन और फिज़िकल करप्शन भी आज के दौर में देखने में आ गया है कि इंसान की ज़िंदगी के अंदर पाई जाती है। फिज़िकल करप्शन के अंदर हम देखते हैं कि इंसान जो फिज़िकल तौर पे अपने उठने बैठने में, अपने रवैये में, चाल चलन और अपने करैक्टर के अंदर करप्शन लेके आता है, ये फ़िज़िकल करप्शन कहलाती है। कि और एक स्पिरिचुअल करप्शन होती है कि इंसान की जो रूह है, ख़ुसूसी तौर पे जो इंसान की जो रूह है वो उसके अंदर रूहानी आलूदगी का आ जाना, ये स्पिरिचुअल करप्शन कहलाती है। और आपकी जो फिज़िकल करप्शन है, आपके करैक्टर के अंदर, आपके उठने बैठने, आपके बिहेवियर के अंदर, आपके बिज़नेस के अंदर, कारोबार के अंदर आप बद अनवानी का आ जाना, ये फ़िज़िकल करप्शन कहलाती है। बाइबल मुकद्दस में करप्शन के बारे में दो तीन एग्जांपल्स हैं जो जिनके बारे में हम देखेंगे। सबसे पहले मैं आप लोगों से फ़िज़िकल करप्शन तो डिस्कस नहीं करूंगा, सबसे पहले मैं आप लोगों से स्पिरिचुअल करप्शन के बारे में ही डिस्कस करूंगा। और अगर देखा जाए तो स्पिरिचुअल करप्शन है, ये फ़िज़िकल करप्शन की बुनियाद है। जब तक इंसान जिस्मानी तौर पे, जब इंसान जिस्मानी तौर पे, मेंटली तौर पे जब इंसान मुर्दा हो जाता है तो उसकी जो ज़िंदगी के अंदर रूहानी करप्शन आना शुरू हो जाती है। ठीक है, जब उसकी जो दिमाग, अकल, सूझ-बूझ मुर्दा हो जाती है तो उसकी ज़िंदगी के अंदर रूहानी करप्शन आना शुरू हो जाती है। मुर्दा कैसे हो जाती है? इंसान की जो बॉडी है, उसकी समझ बूझ है, वो कैसे मुर्दा हो जाती है? जब इसका एक ही कुलिया है, एक ही तरीका है कि जब वो मुकम्मल तौर पे मसीह खुदाम से डिस्कनेक्ट हो जाता है तो उसकी ज़िंदगी के अंदर फ़िज़िकल करप्शन और स्पिरिचुअल करप्शन आना शुरू हो जाती है, जिसकी वजह से उसकी ज़िंदगी का दौर मदार, उसका बिहेवियर, एटीट्यूड, उसका रवैया, तमाम उसकी जो ज़िंदगी है मुतासर हो जाती है। रूहानी तौर पे भी उसकी ज़िंदगी के अंदर आलूदगी आ जाती है और जिस्मानी तौर पे भी उसकी ज़िंदगी के अंदर आलूदगी आ जाती है। ओके, रूहानी आलूदगी और जिस्मानी आलूदगी हम लोगों को मसीहियत से, मसीह खुदावन से और उसके कलाम से बहुत दूर कर देती है। आज के दौर में भी देखने में आता है कि आज के दौर में मसीहियत के अंदर भी बहुत ज़्यादा फ़िज़िकल करप्शन भी पाई जाती है, मज़हब के अंदर भी करप्शन पाई जाती है, उनके बिज़नेस के अंदर भी करप्शन पाई जाती है और उनकी रूहानी तौर पे भी करप्शन पाई जाती है। खिदमत के अंदर भी देख लीजिए अभी कि इसके अंदर बदअनवानी करना, बदअनवानी मतलब कि जो बाय लाज हैं, जो तरीक़ेकार हैं, उसके मुताबिक खिदमत का ना करना, ये बदअनवानी है, ये स्पिरिचुअल करप्शन कहलाती है। अब देखिए, कुछ लोग हैं जो बहुत ही ज़्यादा खुदावंद की खिदमत करते हैं, धड़ाधड़ खुदावंद की खिदमत करते हैं। कुछ लोगों की बात कर रहा हूँ, बहुत ज़्यादा लोग खुदावंद के जो खादमीन हैं, यकीन जानिए आज के दौर में उन्होंने खुदावंद की बहुत अच्छे तरीके से भी खिदमत कर रहे हैं और खुदावंद के कलाम को दूसरों तक पहुँचा रहे हैं। भूली भटकी हुई भेड़ों तक खुदावंद की आवाज़ को लेके जाने की कोशिश करते हैं और कर भी रहे हैं। और ये ख़ुसूसी तौर पे फ़िज़िकल करप्शन और रूहानी करप्शन को जो ज़िंदगियों के अंदर चल रही है उसको ख़त्म करने की कोशिश कर रहे हैं। उनकी बहुत बड़ी एफ़र्ट है, ये बहुत कोशिश है। मैं ऐसे खादमीन को सलाम करता हूँ, खुदावंद ऐसे खादमीन को बहुत ज़्यादा बरकत फ़रमाए, आमीन। और मैं आप लोगों से सबसे पहले डिस्कस करूँगा मत्ती की इंजील और उसके 7वां बाब है और उसकी आयत नंबर पढ़ेंगे हम 22। ओके, इसके अंदर भी करप्शन की बात आती है और इसमें हम देखेंगे कि ये स्पिरिचुअल करप्शन को हम इसमें देखेंगे। उस दिन बतेरे मुझसे कहेंगे ए खुदावन। मत्ती की इंजील उसका बाब नंबर है 7 और उसकी 22वीं आयत लिखा हुआ है, उस दिन बतेरे मुझसे कहेंगे ए खुदावन, क्या हमने तेरे नाम से नबूवत
नहीं की, और तेरे नाम से बदरूहों को नहीं निकाला, और तेरे नाम से बहुत से मोजज़े नहीं दिखाए, उस वक्त मैं उनसे साफ साफ कह दूंगा, मेरी कभी तुमसे वाकफियत ना थी। जिन लोगों के अंदर रूहानी तौर पे करप्शन है, बदअनवानी है, खुदावंद की रूहुल कुदस को, खुदावंद के कलाम को और सही तरीके से बयान नहीं किया गया, रॉन्ग डॉक्ट्रेन, गलत तालीमात फैलाई हैं और प्रॉपर तरीके से वर्कआउट नहीं किया गया, और उनके बारे में खुदा यीशु मसीह कह रहे हैं, ऐ बदकारो मेरे पास से चले जाओ। अब देखिए कितनी अजीब बात है। लोग सवाल कर रहे हैं कि खुदावन हमने तेरे लिए मोज़े किए हैं, नबूवतें की हैं, बहुत वर्कआउट किया है, बदरूहों को निकाला है हमने तेरे लिए, काम तो अच्छे किए हैं। अब देखिए ना, सबसे पहले वो कह रहे हैं कि खुदावन हमने नबूवत की है, और नबूवत करना ये मामूली बात तो है नहीं है। इसके लिए आपको बहुत एफर्ट करनी पड़ती है, बहुत कोशिश, स्ट्रगल। मगर नबूवत करने के अंदर इनकी ज़िंदगी के अंदर प्रॉब्लम क्या आई थी? प्रॉब्लम ये थी कि उनकी जो फिज़िकल और रूहानी करप्शन उनकी ज़िंदगी के अंदर आ गई थी, बदअनवानी आ गई थी। नबूवत उन्होंने की है मगर बदअनवानी के साथ, ठीक है। और नंबर सेकंड पे वो कह रहे हैं कि हमने बदरूहों को भी निकाला। अभी कोई आम शख्स बदरूह को निकाल भी नहीं सकता, बहुत टफ केस है, मुश्किल है। यीशु मसीह के नाम से निकलते हैं, कोई मुश्किल नहीं है खुदा यीशु मसीह के नाम के आगे। मगर ये कह रहे हैं कि हमने नबूवत की है जनाब, और बदरूहों को भी निकाला है, ठीक है। किसके नाम से निकाला है? यीशु मसीह के नाम से, क्योंकि यीशु मसीह के नाम से भाई निकाला उन्हें, तो यीशु मसीह के नाम से तो निकलना ही था। मगर उनकी ज़िंदगी के अंदर करप्शन वैसे की वैसी रही है, ठीक है। और उसके बाद कह रहा है कि तेरे नाम से बहुत से मोज़े नहीं दिखाए। क्या किया? एक होता है मोज़े करना और एक होता है मोज़े दिखाना। अब ये कह रहे हैं कि हमने मोज़े दिखाए हैं, किए नहीं है, किए हैं तो दिखाए हैं, ठीक हो गया। मगर यीशु मसीह इन लोगों से साफ साफ कह देगा, कह रहा है खुदा यीशु मसीह कि मेरी कभी तुमसे क्या नहीं थी, वाकफियत नहीं थी, मैं तुमको जानता ही नहीं हूँ, ठीक है। आगे यीशु मसीह ऐसे लोगों को एक बहुत टाइटल प्यारा दे रहे हैं, कह रहे खुदा यीशु मसीह, ए बदकारो मेरे पास से चले जाओ। कितना अजीब किस्म का जवाब है, और उनका सवाल देखिए कितना अजीब है। और उस सवाल से हट के उनकी सोच से, उन्होंने ऐसे सोचा भी नहीं था कि खुदावंद यीशु मसीह हमको ऐसा जवाब देगा। क्या खुदावंद के खादमीन, नबूवत करने वाले, ठीक है, खुदावंद यीशु मसीह के नाम से बदरूहों को निकालने वाले, ठीक है, मोज़ात करने वाले, क्या बदकार हो सकते हैं? अब देखिए ये कितना बड़ा और एक अजीब क्वेश्चन है। क्या वो बदकार हो सकते हैं, बुरे काम कर सकते हैं? मगर आज के दौर में रूहानी करप्शन और जिस्मानी करप्शन है, मज़हब के अंदर, चर्चेज़ के अंदर, कलीसियाओं के अंदर बदअनवानी है। आपने इंटरनेट पे भी वर्कआउट किया होगा और देखा भी होगा, अपनी ज़िंदगी के अंदर भी आपने तजर्बा किया होगा, आप समझ बूझ रखते हो कि बहुत सारे लोगों के अंदर, कलीसियाओं के अंदर बदकारी पाई जाती है, ठीक है। मगर खुदावंद यीशु मसीह कैसी कलीसिया चाहता है? ऐसी कलीसिया हरगज़ नहीं यीशु मसीह लाइक करता। खुदावंद यीशु मसीह कलीसिया चाहता है जो प्योर हो, खालिस हो, मुखलस हो, बेदाग और जलाली कलीसिया को खुदावंद यीशु मसीह चाहता है। करप्शन वाली कलीसिया को खुदावंद यीशु मसीह हरगज़ नहीं चाहता। करप्शन वाले लोगों को खुदावंद यीशु मसीह हरगज़ नहीं चाहता कि जिनकी ज़िंदगियों के अंदर, जिनकी रूह के अंदर बदनवानी पाई जाए, जो रूहानी तौर पर भी मुर्दा हों, जिस्मानी तौर पर भी मुर्दा हों, ठीक है। खुदावंद यीशु मसीह कहते हैं आंखें तो इनकी हैं मगर आंखें रखते हुए ये देखते नहीं है, दिमाग है, सोच है, समझ बूझ है, और वर्कआउट ही नहीं कर रहा। इनकी ज़िंदगी के अंदर करप्शन पाई जाती है, रूहानी तौर पे भी, जिस्मानी तौर पे भी। ये शख्स ऐसे जो हैं, आप कह सकते हो कि रूहानी आलूदगी का शिकार हैं, मुकम्मल तौर पे रूहानी आलूदगी का शिकार हैं। आज के दौर में भी देखा गया है कि बहुत सारे लोगों के अंदर बड़े बड़े एक्सपर्ट किस्म के खुदावंद का खिदमत करने वाले लोगों के अंदर भी बदकारी पाई जाती है। अब इसका मतलब ये है कि सबसे पहले तो खुदावंद यीशु मसीह का जो आंसर है ऐसे लोगों के लिए, तो वो स्ट्रेट फॉरवर्ड और सो सिंपल, वो बदकारी है।
ये बहुत अजीब किस्म का लगता है कि एक शख्स है खुदावंद की खिदमत करता है, कोई खादम है, कोई खादमा है, तो वर्कआउट करते हैं, प्रॉपर तरीके से खुदावंद की खिदमत करते हैं और उनकी ज़िंदगी के अंदर बदकारी हो। ऐसे है लोगों के अंदर, ज़िंदगियों के अंदर बदकारी पाई जाती है, ठीक है। और लिहाजा हम लोगों को ऐसी बदकारी से दूर निकलने की ज़रूरत है। इसकी एक एग्ज़ाम्पल हम लोगों को मत्ती की इंजील और उसकी चैप्टर नंबर देखते हैं हम 21 के अंदर। 21 के अंदर भी हमको एक एग्ज़ाम्पल मिलती है इसकी, जिसके अंदर उन्होंने अपने बिज़नेस के अंदर बदनमानी की है। खुदावंद की जो हैकल है, खुदावंद का जो घर है, उनके अंदर उन्होंने बिज़नेस शुरू कर दिया, कारोबार शुरू कर दिया है। मसीह होना बहुत बड़ा बिज़नेस है। बीइंग ए क्रिश्चियन इज़ अ गुड बिज़नेस। अगर हम मसीह हैं तो मसीह एक गुड बिज़नेस है, अच्छा बिज़नेस है। मगर बिज़नेस हम लोगों को रूहों का करना है, रूहों को बचाना है, ठीक है, रूहों का कारोबार करना है। खुदावंद यीशु मसीह कहता है कि सब कौमों के सामने अंजील की खिदमत करो, अंजील की मनादी करो, उनको शागिर्द बनाओ, बिज़नेस करो, मगर रूहानी तौर पे बिज़नेस करो, ओके। मगर कुछ लोग ऐसे हैं, उन्होंने खुदावंद के घर के अंदर 21 बाब उसकी 12 आयत के अंदर लिखा हुआ है कि उन्होंने खुदावंद यीशु मसीह की हैकल को, खुदावंद की हैकल को कारोबार और ख़रीदो फरोख्त की जगह बना रखा था। ये लिखा हुआ है और यीशु ने हैकल में दाखिल होकर उन सब को हैकल से निकाल दिया जो हैकल में ख़रीदो फरोख्त कर रहे थे, और सराफों के तख्तों और कबूतर फरोशों की चौकियाँ उल्ट दी और उनसे कहा, लिखा है कि मेरा घर खुदा का घर कहलाएगा, मगर तुम उसे डाकुओं की खो बनाते हो। हमारा जो बदन है खुदावंद का घर है, खुदावंद की जो हैकल है, खुदावंद का जो चर्च है, ये खुदावंद का घर है, ठीक है। हम खुदावंद के घर में जाते हैं, चर्च में जाते हैं, तो वो खुदावंद का घर बन जाता है। तो खुदावंद यीशु मसीह ऐसे लोगों से कहते हैं कि जो खुदा का घर है, आप उसे डाकुओं की खो ना बनाओ, उनके अंदर करप्शन ना करो, करप्शन से, बदअनवानी से, बुरे फेल से, बुरे कामों से, बुरे लोगों से, बुरी सोसाइटी से बिल्कुल दूर रहो और खुदावंद यीशु मसीह से जुड़े रहो, तो आप बदअनवानी से और करप्शन से बाज रहोगे। खुदावंद यीशु मसीह आप सब लोगों को बहुत ज़्यादा बरकत अता फरमाए। आपकी ज़िंदगी के अंदर जिन जिन लोगों की ज़िंदगी के अंदर रूहानी तौर पे करप्शन है, फिज़िकल तौर पे करप्शन है, बदअनवानी का शिकार हैं, खुदावंद यीशु मसीह से दूर होते जा रहे हैं, खुदावंद उन सब को बहुत ज़्यादा बरकत अता फरमाए और अपने मुबारक हाथ से उन ज़िंदगियों को अपने पास लेके आए और उनकी तमाम किस्म की करप्शन को रूहुल कुद्दस की आग से जलाकर भस्म करे और मुकम्मल तौर पे खुदा पाक उनकी ज़िंदगियों को तब्दील करे, अपने मुबारक बाबरकत और कुदरत वाले नाम के वसीला से। आमीन आमीन आमीन। खुदावंद आप सबको बहुत ज़्यादा बरकत अता फरमाए और अपने चेहरे का नूर आप लोगों की ज़िंदगी के ऊपर जलवागर अता फरमाए, अपने मुबारक नाम के वसीला से। आमीन। खुदावंद की सलामती आप सब पे हो।